केवट की पूर्व जन्म कथा। क्षीरसागर के कछुए से गंगा के केवट तक। पौराणिक युग की बात है। ब्रह्मांड के मध्य स्थित था क्षीरसागर, दूध सा उज्ज्वल, शांत और दिव्य समुद्र। उसी क्षीरसागर में शेषनाग की शैया पर भगवान विष्णु योग निद्रा में विराजमान रहते थे। उनके चरणों के पास माता लक्ष्मी सदा सेवा में लीन रहती और शेषनाग अपने विशाल फणों से प्रभु की रक्षा करते थे। उसी क्षीरसागर की गहराइयों में रहता था एक साधारण सा कछुआ। देखने में वो छोटा और तुच्छ लगता था, पर उसके हृदय में असीम भक्ति भरी हुई थी। वह प्रतिदिन दूर से भगवान नारायण को निहारता रहता। विशेषकर प्रभु के चरणों का अंगूठा, जिससे दिव्य तेज निकलता था, उसे अत्यंत आकर्षित करता था। कछुए के मन में एक भोली सी इच्छा जागी, हे नारायण, यदि मैं एक बार आपके चरणों के अंगूठे को छू सकूं तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। एक दिन साहस कर वो धीरे धीरे प्रभु के समीप पहुंचा। जैसे ही उसने प्रभु के चरणों की ओर बढ़ने का प्रयास किया, माता लक्ष्मी ने करुणा से पर मर्यादा में रहकर कहा, वत्स, ये स्थान अत्यंत पवित्र है, यहां हर किसी का आना संभव नहीं। उसी समय शेषनाग ने भी अपने फणों को फैलाकर कछुए को रोक दिया और उसे दूर हटा दिया। कछुआ पीछे हट गया, पर उसके मन में कोई क्रोध या शिकायत नहीं थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन हृदय में केवल भक्ति। अब वो दूर से ही प्रभु के चरणों को निहारता और मन ही मन कहता, यदि इस जन्म में सेवा नहीं मिली तो अगले जन्म में सही। इसके बाद कछुए ने क्षीरसागर में रहकर मौन, तपस्या और निरंतर भक्ति आरंभ कर दी। न उसे भूख की चिंता थी, न भय, बस एक नाम उसके हृदय में गूंजता रहा, नारायण नारायण। युगों बीत गए। अंततः उस निष्काम भक्ति ने भगवान विष्णु के हृदय को द्रवित कर दिया। एक दिन भगवान स्वयं कछुए के सामने प्रकट हुए। उनके मुख पर स्नेह था और स्वर में अपार करुणा। भगवान विष्णु बोले, वत्स, मैं तुम्हारी इच्छा जानता हूं। तुम मेरे चरणों के अंगूठे को छूना चाहते थे, पर इस लोक में वो संभव नहीं था। फिर प्रभु ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, जब मैं राम अवतार लेकर पृथ्वी पर आऊंगा, तब तुम गंगा तट पर केवट बनकर जन्म लोगे। भगवान ने आगे कहा, उस जन्म में तुम न केवल मेरे चरणों को स्पर्श करोगे, बल्कि उन्हें जल से धोकर सेवा भी करोगे। वही सेवा तुम्हारे जन्मों जन्मांतर की साधना का फल होगी। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। कछुआ आनंद और कृतज्ञता से भर उठा। कालचक्र घूमता गया। त्रेता युग आया। भगवान विष्णु ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में अवतार लिया। उसी समय गंगा के तट पर जन्मा एक साधारण नाविक केवट। जब वनवास के दौरान भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण गंगा पार करने पहुंचे, तो केवट के मन में अनजानी सी श्रद्धा जाग उठी। उसकी दृष्टि जैसे ही प्रभु के चरणों पर पड़ी, उसकी आत्मा कांप उठी। वो समझ गया, यही वे चरण हैं, यही वही अंगूठा है जिसे छूने की इच्छा उसने क्षीरसागर में की थी। आंखों में आंसू भरकर केवट बोला, नाथ, मुझे आपके चरण धोने दीजिए, यही मेरे जीवन का परम सौभाग्य है। श्री राम मुस्कुराए। उन्होंने केवट को वह अधिकार दिया जो देवताओं को भी दुर्लभ है। केवट ने श्रद्धा से प्रभु के चरण धोए और उसी क्षण क्षीरसागर का वो कछुआ अपनी जन्मों जन्मांतर की अधूरी इच्छा पूरी कर गया। ये कथा सिखाती है कि भगवान देर करते हैं, इनकार नहीं। सच्ची भक्ति किसी न किसी रूप में अवश्य फल देती है। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।